बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में किसानी किसान हैं। भारत माता की जय जवान, जय जवान। आज हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने हमारे बीच पधारे हुए भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, और केवल रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री के पहले आदरणीय भाई साहब कृषि मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के, और कृषि मंत्री के नाते भी उन्होंने देश के किसानों की अतुलनीय सेवा की है, अतुलनीय सेवा की है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, मार्गदर्शक आज कृपापूर्वक हमारे बीच पधारे हैं। श्रद्धेय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। उनका स्वागत है, उनका वंदन है, उनका अभिनंदन है। मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरा साल ही कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है, हमारे आदरणीय श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, तालियां बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। आदरणीय मोहन जी, आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी आज हमारे बीच आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, भाई लखन पटेल जी हमारे पशुपालन मंत्री, नारायण सिंह कुशवाहा जी हमारे उद्यान की मंत्री, हार्टिकल्चर मंत्री, नारायण सिंह पवार जी हमारे प्रभारी मंत्री, नरेंद्र पटेल जी हमारे इसी जिले से मंत्री, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र पटेल जी, लोकप्रिय सांसद नर्मदापुरम आदरणीय भाई दर्शन चौधरी जी, अभी जो आपके बीच बोल रहे थे आदरणीय यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल जी, हमारे विधायक साथीगण आदरणीय मुकेश जी, हरि सिंह जी, रमाकांत जी, हरि सप्रे जी, सुदेश राय जी, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, जिला अध्यक्षगण आदरणीय राकेश जी, नरेश जी, महाराज सिंह जी, राय सिंह जी, रवि जी, राकेश जी, यशवंत मीणा जी, बहन सविता जी, हमारे कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी, हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी एमएल जाट जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण और यहां उपस्थित मेरे किसान बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर आदरणीय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का भी यहां हृदय से स्वागत। ये केवल सभा नहीं है, ये कोई रैली भी नहीं है। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा भी आपको बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि यहां केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर प्रभुराम कह रहे थे कि रायसेन की पवित्र धरा पर यह इस कार्यक्रम का आयोजन है। सचमुच में रायसेन अद्भुत है। रायसेन की रीत निराली है, रायसेन की नीति भी निराली है, और रायसेन की प्रीति भी निराली है। और अगर मैं कहूं
तो रायसेन की पहचान भी निराली है, रायसेन की शान भी निराली है और यहां की जनता की मुस्कान भी निराली है और अब तो यहां की धान भी निराली है और यहां का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये अद्भुत रायसेन, भाई साहब, दो वर्ल्ड हेरिटेज है इस रायसेन जिले में। यहां सांची है, यहां भीमबेटका है, 35,000 साल पहले की मानव सभ्यता के चिन्ह जहां स्वर्गीय डॉक्टर हरिभाऊ बाकरकर जी ने ढूंढे थे, आज वो भीमबेटका इस रायसेन जिले की शान बढ़ा रहा है। और इस रायसेन में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी आते हैं, यहां सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर के मंदिर में स्थापित है और यहां नर्मदा मैया की लहरें हैं। यहां कल कल छल छल करती हुई बेतवा यहां की हरियाली को बढ़ाने का काम करती है। अद्भुत है सचमुच में रायसेन। मैं रायसेन की इस जनता जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, शक्तिशाली तो भारत है ही। आज राजनाथ सिंह जी भाई साहब यहां पे है। अभी उन्हें ऐदल सिंह जी ने इन्हें कहा था, प्रभुराम जी ने उन्हें सही शब्द जो कहे तो मैं बताता हूं। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेता हैं और राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से लगा के विस्तार से कोई वर्णन की आज आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन सचमुच में देश आज सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ विकसित कृषि के बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना सचमुच में देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं तो आदरणीय भाई साहब, इसी संसदीय क्षेत्र से एक विधानसभा है वहां से और इस क्षेत्र से मिला के 12 चुनाव इस जनता ने 1 दर्जन जिता दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।